कई साधक हमें देखे और कई साधक कहते हैं कि भजन में सफलता नहीं मिलती। क्या कारण? भजन में सफलता नहीं मिलती, क्या कारण है? तो साहब कहते हैं, देखो भाई, पहला कारण तो है तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास। यदि श्रद्धा और विश्वास में कमी आती है तो भजन में सफलता नहीं मिल पाती। दूसरा है भजन निरुत्साह, कि तुम्हारा भजन करने का तरीका जो है वो थोपया गया हुआ समझ लिया कि हमारे ऊपर थोप रखा है, करना ही करना है, उसमें उत्साहित नहीं हो पाते हैं। और जो उत्साहित नहीं हो पाते हैं तो भजन में सफलता नहीं मिलती। तीसरा है विषय का चिंतन, कि जब हम भजन में बैठते हैं या भजन करते हैं, 8 पैर 64 घड़ी टूटे नहीं तार, दया गरीबी और बंदगी छूट रही, संतोष बाहर उनकी हानि कभी नहीं होगी, वे शास्त्र कह पुकार। जो लगन से, श्रद्धा से और विश्वास से, समर्पण भाव से शील, संतोष, सबर, ज्ञान, दया, भक्ति, वैराग, योग, जब तक हमारे इनके ऊपर चिंतन नहीं करेंगे तो विषय वासनाओं की तरफ मन जाएगा, वहाँ चिंतन करेगा। इसलिए विषयों का चिंतन करते करते हम भजन में सफलता नहीं मिलती, यही कारण है तीसरा। चौथा कारण है कुसंग। कुसंग, जैसी संगत वैसी शोभा। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु जी संगत शरण तिहारी, कि तेरी संगत करने से मेरे अंदर भी तेरे जैसे भाव बन गई। देखो, और यदि कुसंग में बैठते हैं, कुसंग का संग हो जाता है तो भजन में सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए महाराज कहते हैं ना, संगत शरण तिहारी, जग जीवन राम मुरारी। हे प्रभु, हे सतगुरु, हे जग के दाता, हे जग के जीवन दान देने वाले, आपकी संगत के बिना भजन में सफलता नहीं मिलेगी, ये कहते हैं। और सत्संग का अभाव, इसी में कहते हैं कुसंग में बैठना, यानी कुसंग के साथ बैठना, और सत्संग का अभाव यानी कि सत्संग नहीं मिल पाता है। तो इन कारण से भी हमारा भजन में सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, कुसंग को छोड़ के सत्संग करो। सत्संग ये नहीं है कि हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति बैठे हो और कोई महात्मा उसका वचन प्रवचन करता हो, उसका नाम सत्संग है। सत्संग का नाम महाराज कहते हैं कि सत्संग का अभाव क्या है कि हम कुसंग में बैठ जाते हैं और सत्य का संग नहीं कर पाते हैं, अभाव हो जाता है। अकेले में भी सत्य का संग करोगे तो आनंद आएगा, भजन में जरूर सफलता मिलेगी। बोलो साधु सत साहिब। फिर कहते हैं, महाराज कहते हैं, दृढ़ विश्वास की कमी। दृढ़ विश्वास या निश्चय, दृढ़ निश्चय की कमी। हम ये सोचते रहते हैं, रे कौन कैसे करता होगा, ये तो सब गद्य लिखने वाली बातें, कहने वाली बातें हैं, ऐसे ऐसे खेल थोड़े होते हैं। कहाँ नूर में जाता है,
कैसे अनंत बाजे बजते हैं, ऐसे हो तो थोड़ा ही हो सकता है। अंदर को डेरू ढंग के ढोल धरे या कोई बाजेगा बाजा। ये हमारा निश्चय की जो कमी है, हम निश्चय नहीं कर पाते हैं कि भजन करना चाहिए ना करना चाहिए। भजन के अंदर कितनी बातें बताई हैं, 6 बातें हैं। तो इनकी कमी के कारण भजन में सफलता नहीं मिलती। भजन में शीघ्र लाभ हो, इसके लिए 3 खास बात चाहिए। कौन कौन सी बताई? नंबर 1, विषय से तीव्र का मतलब जल्दी, शीघ्र वैराग होना चाहिए। बहुत जल्दी ले रहा कर लूंगा नहीं। जिनने भी करा है, जिनके लगी शब्द की चोट, जिनका शब्द की चोट लगी, वो राजपाट सब कोट छोड़ के चले गए। उन्होंने आप देखा न ताव देखा, बस चटाक देसी निकल पड़े। ले भाई, मुआ ऊंट देख बाजिंदा बात पिछानी। ने बोला भाई ये ऊंट मर कैसे गया? कान मुंह धड़ टांग इसकी न्यू की न्यू है, फिर मर क्या गया इसका? तो सैनिक कहते हैं महाराज, जिससे ये ऊंट चला करता, खाया करता, देखा करता, सुना करता, बोला करता, पूंछ चलाया करता, कान फड़फड़ाता था, वो शक्ति इसके अंदर नहीं रही। मतलब वो कौन है? क्या हमारे भी ऐसा ही होगा? बोला हाँ, हम सब ने एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना है। मुआ ऊंट देख बाजिंदा बात पिछानी। बाजिंदा ने सोचा हुआ भाई वाह, जब ये सारा का सारा शरीर भी राजपाट काज सब में छोड़ के जाना है, तो फिर लड़ाई किस बात की है? फिर हम क्यों इधर उधर भागे फिरते हैं? क्यों एक दूसरे देश पर लड़ाई करते हैं? क्यों एक दूसरे राष्ट्र पर या अपने धर्म पर, मजहब पर लड़ते हैं? क्यों, किस लिए? फटाक दे से उन्होंने छोड़ के नर अपने साहिब के शरण में आया। तो ये तीव्र के विषयों से, संसार के जितने भी विषय वासना हैं, लालसा हैं, उनसे तीव्र वैराग हो जाए तो बात बन पाती है, भजन में सफलता मिलती है। भजन में शीघ्र लाभ पाने के लिए दूसरा क्या कारण है कि बजाय विषय वासनाओं की, संसार की, माया की चिंतन करने के, हमने अपने सतगुरु का चिंतन करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट। भजन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो निरंतर सतगुरु का चिंतन। और आखिरी पॉइंट तीसरा क्या बताया है? महाराज कहते हैं भजन में शीघ्र लाभ मिले, इसके लिए हमने सत्पुरुषों का संग करना है। सत्पुरुषों का, पुरुषों का नहीं, सत्पुरुषों का। सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, जिससे कि भजन में शीघ्र लाभ मिले। इस प्रकार से भजन में सफलता मिलेगी, और ज़रूर मिलेगी यदि हम इन बातों पर विचार अमल करते हैं तो।
नहीं तो भजन में कोई सफलता नहीं मिले। आप कितने भी बड़े महात्मा संत गुरु के नाम ले लें और इन चीज़ों की कमी आपके अंदर है और गुरुमुख होके भी मनमुखी बात करते हैं तो भजन नहीं होगा। और ये हंस इस शरीर को छोड़ के तो जाना ही जाना होता है, जिसके लिए हमने मिला है भजन में सफलता प्राप्त करने के लिए, तो वो ज़रूर मिलेगा। बोलो साधु सत साहेब।